नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अंतर्गत जानकी नगर नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में। हम इस वक्त उपस्थित हैं। यहाँ पे जो है कि रात्रि में 11 बजे के दरमियान एक बुजुर्ग आदमी का जो कि हत्या हो जाता है, निर्मम हत्या होता है और यहाँ से थाना मुश्किल से 500 मीटर की दूरी में है। आइए हमारे साथ जानकी नगर नगर पंचायत का मुख्य पार्षद जी हैं रमेश पासवान जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये बुजुर्ग का जो हत्या हुआ है, एक गोली से जो उनको अपराधी मारे हैं, किस तरह से मारे हैं और क्यों इसका हत्या हुआ है, ये सब बारे में हम जानने का हम प्रयास करेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति की कल रात में लगभग 11:15 बजे करीब में गोली मारकर हत्या की गई है। इसमें अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह किसी जैसे लूटपाट ये सब के कारण नहीं हुआ है, ना कोई सामान को या किसी तरह का रेजिस्टेंस वो सब नहीं देखा गया है पीओ पर। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आपसी रंजिश या कोई पुरानी दुश्मनी, ऐसा मामला प्रतीत हो रहा है। आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बहुत मुख्य पार्षद जी से सबसे पहले मुख्य पार्षद जी, हमारे प्राइम न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जानकी नगर नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में जो कि एक बुजुर्ग का निर्मम हत्या होता है और गोली से उसको अपराधी मार करके यहाँ से फरार हो जाता, भाग जाते हैं, क्या मामला है इस बारे में तो जानने का। वो तो 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक थे रामनारायण यादव जी, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे विचार के, और मेरे पिताजी से भी वो ताल्लुकात बहुत अच्छे रखते थे और सभी समाज से भी ताल्लुकात वो रखते थे। मेरे पिताजी भी 2005 में सेवानिवृत्त हुए और ये रामनारायण यादव जी हुए थे 2011 में सेवानिवृत्त। करीब रात में 11 बजे के बाद वो खाना खा करके बिस्तर पर सो गए अपने निज आवास NH 107 वार्ड नंबर 4 में। वो वहीं सोया करते थे बराबर, और अपराधियों ने 11:20 में जो CC कैमरा खंगाला गया है वो तो क्लियर सब स्पष्ट पता चल जाएगा। उसमें बता रहा है कि 11:23 कुछ सेकंड में उनको गोली मार दिया गया। और अभी जानकी नगर थाना के बराव और बनमुखी से DSP साहब उनका CC कैमरा का भी अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। और सवेर में सबसे पहले हमको 6:30 बजे फ़ोन यहाँ से गया, तब उसके बारे में हमको जानकारी मिला कि उनको गोली मार दिया गया है अपराधी द्वारा। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, आने पर और देखने पर तब विश्वास हुआ और बहुत हम लोग चिंतित हुए। और चेयरमैन जी, आप जहाँ पे जो ये बुजुर्ग को गोली मारा गया और यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी में थाना है, क्या यहाँ जानकी नगर एक नगर पंचायत है, क्या यहाँ पे पुलिस का गश्त वगैरह नहीं होता है क्या रात में? पुलिस वाले तो बोल रहे थे कि 11 बजे रात में हमारी गाड़ी तो गश्ती का हम खुद गए थे, लेकिन जाने के बाद 20-22 मिनट के बाद ही उनका हत्या हो जाता है अपराधी द्वारा। ये अपराधी सर कहाँ का है, कौन है, कोई स्पष्ट हुआ है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी उद्भेदन जो है पुलिस द्वारा उनको करना है और हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसका उद्भेदन हो और अपराधी पकड़ावे। अभी तक सर ये कोई राजनेता और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो पप्पू यादव जी हैं, उन लोगों को सूचना मिला कि आए घटनास्थल पे? अभी तक नहीं आए हैं। अगर किन्हीं के माध्यम से अगर उनको अगर फ़ोन गया होगा तो अगर पूर्णिया ज़िला में वो रहेंगे तो ज़रूर आएंगे। अगर वो दिल्ली शपथ ग्रहण में गए हैं, अगर वहाँ से नहीं आए होंगे तो आने में देरी तो उनको लगेगा। प्रत्येक दिन ये जो है कि अपराधी का जो है कि बढ़ते जा रहा है, हर एक दिन जो है कि कहीं ना कहीं मर्डर होते जा रहा है। ये सब मुद्दे पे आप क्या बताएंगे मुख्य पार्षद जी? देखिए, हम लोग जहाँ गांव ग्रामीण में रह रहे हैं, चाहे वो जानकी नगर थाना क्षेत्र का हमारे तमाम आदमी हो या नगर पंचायत जानकी नगर हो, यहाँ सबसे बड़ी समस्या और दिक्कत कहाँ है? जब से शराबबंदी हुआ है, तब से जब तक हम लोग ये स्मैक का और सोलेशन का नाम नहीं जान रहे थे, सनफिक का, वो सब दारू बंद होने के बाद ये सब चलना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गया।
इसमें लोग खा पी करके वो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को वो पहचानने के लिए तैयार नहीं है। और उनको ही पता चलता है कि आज हमको 200 रुपया स्मैक खरीदने के लिए नहीं है तो किन्हीं का छीन ले रुपया, या किन्हीं का मोबाइल छीन ले, या किन्हीं को हत्या कर दे, इस पर वो लोग उतारू रहते हैं। तो शराबबंदी से नुकसान तो हुआ है, और शराबबंदी से नुकसान हुआ है। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब बंद हो जाता तो तब बुझाता नहीं शराबबंदी है। गांव में, थाना क्षेत्र में, या जिला में, या पूरा बिहार में जो अभी जहर का जो शराब बनाया जा रहा है, उसको पी करके, उसको यूज करके, उस नशे की हालत में दूसरे को पीने वाले को चिन्हने के लिए तैयार नहीं है। क्या सर आपका मतलब प्रशासन से, एसपी से क्या मांग है? और यहाँ के हम तो पुलिस प्रशासन से, वो एसपी साहब हो या डीएसपी साहब हो या जानकी नगर के बड़ा हो, जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है उस अपराधी पकड़ा जाए, और जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, निर्दोष आदमी नहीं फंसे, और दोषी जो है उसमें बचे नहीं। हम पुलिस से यही मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया। अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। घटना के संबंध में आप क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बोलने के लिए तो कुछ बचा हुआ नहीं है। कारण है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है। आज जो 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश राव का हत्या हुई है, ये इस इलाके के लिए दुखद घटना है, और इनको किसी से दुश्मनी नहीं था, और ये सामाजिक आदमी थे, टीचर में भी थे तो समाज से जुड़े हुए थे, और रिटायर होने के बाद भी समाज से जुड़े हुए थे। किसी भी प्रकार का किसी से भी आज तक कोई दोष इसके अति पर नहीं आया है। ये बहुत अच्छे छवि थे इनका, और इनका मर्डर हो जाना ये बहुत ही सराहनीय, ये गलत हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से, अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि अनुसंधान का जल्द से जल्द जो है अपराधियों का गिरफ्तारी हो और इस पर अंकुश लगाया जाए। अध्यक्ष जी, जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ पे मर्डर होता है बुजुर्ग आदमी का, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी में थाना है आपका, और जानकी नगर नगर पंचायत है, और यहाँ पे जो है कि एक बुजुर्ग का हत्या हो जाता है। कितना निंदनीय। थाना अध्यक्ष का कहना हुआ कि मेरा गश्ती वाला गाड़ी जाता है, और उस समय भी गया था, लेकिन घटना घटी है। तो हम लोग तो यही मांग करते हैं कि कम से कम रात में जो है, हर रात के लिए चौकीदार का ड्यूटी हो। जिस समय उस समय जो चलता था पहले सिस्टम कि हर गली में, मोहल्ला में हर रात जो है चौकीदार पहरा करते थे, उसी टाइप से पहरा का भी यहाँ हो व्यवस्था। बस यही हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जब वो घटना घट रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? संजीव कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, बनमनखी। जी, लादूगढ़ पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे प्राइम न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जानकी नगर नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में एक बुजुर्ग आदमी का जो कि हत्या हो जाता है, कोई अपराधी आता है, गोली मार के उनको जो है कि अपराधी भाग जाते हैं, और जानकी नगर थाना जो कि 500 मीटर की दूरी में है, घटना का अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं। तो ये सब संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, घटना के 3 मिनट के अंतराल में थाना की गश्ती गाड़ी भी गई है। अपराधी जो है सीसीटीवी में जैसा दिखा है कि वो घटना ही करने के नियत से आया है, घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर बाइक को खड़ी किया है, और वहाँ से सिंगल गया है, उसकी संख्या 3-4 है, गया है, और रामनारायण बाबू को गोली मारे हैं, और 10 सेकंड के अंतराल में, मात्र 25 और 35 10 सेकंड का अंतराल में गोली मार करके पुनः जहां वो बाइक रखा था वहां गया है। फिर बाइक पे सवार होकर वो लोग अपने घर की ओर पश्चिम दिशा में चला गया है। प्रत्येक दिन जो इतना अपराधी का जो पंडाल बढ़ते जा रहा है, ये सब संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल जो है कि बहुत ज़्यादा जो कि क्राइम होने लगा, किसी जगह कहीं पर किसी को गोली मार करके जो है कि अपराधी का मनकबला जो कि बढ़ते जा रहा है, इन पे आप क्या कहेंगे? इन पर हम यही कहेंगे कि अपराधी भी
उसका जो है अपराधी किसी का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना उसका कोई मजहब होता है। अपराधी अपराधी है। अगर इस पर प्रशासन तो अपना काम ही करती है, हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जो यदि हम लोगों को पता चले कि इसका आपराधिक इतिहास है या यह गलत काम या समाज के विरुद्ध काम करता है, तो हम लोगों का भी अपना एक फ़र्ज बनता है एज ए प्रतिनिधि। तो विशेष है, उसको एक समाज के द्वारा उसके ऊपर भार है, लेकिन और समाज में भी जो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग का भी एक भार है। कोई गलत मानसिकता का लोग है, तो हम लोग समाज में भी उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करें, उसके मनोबल को कम करने का काम करें। या नहीं कि जो यह कोई गलत किया तो वह समाज में भी तुरंत गुटबाजी होती है, अरे ये तोहर मदद कर रहा छो तो हम एकर मदद करिए। इस तरह पे भी वहाँ पर अपराधी है तो बस एक ही नारा का अपराधी है, इसको हम लोग अपराधी के ही दृष्टिकोण से नज़र से देखें। उसका परिणाम हर हाल में वो गलत किया तो उसका परिणाम उसको गलत मिले, उसका किसी भी तरह से उसको मदद नहीं मिलना चाहिए। उसको लगे कि जो हम जो यह गलत काम कर रहे हैं, एहसास होना चाहिए गलत किए तो हमारा इसका परिणाम गलत है। कड़ी से कड़ी जितनी कड़ी सजा दी जाए। आजकल तो कोई भी कांड में इतना कोर्ट का भी कोई भी कांड में आप अभियुक्ति को भेजते हैं तो 2 से 3 महीना 15 दिन के अंदर फिर पुनः बाहर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर कोर्ट का सर्कुलर है, उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं है। जो देखते हैं कि यार काल गले है परसों चले ले, या तो आप लोग भी देखते ही होंगे। तो इससे होता क्या हो कि बोले चल ना गलिए काले चल लिए, तो और मनोबल बढ़ता है। उसका कुछ सज़ा ऐसा होना चाहिए कि जो उसको लगे कि नहीं काम गलत छिए तो गलत छिए, नहीं करबे मजदूरी करबे मेहनत करबे वैसा अपन जीवन के पालो। धन्यवाद मुखिया जी इतना जानकारी देने के लिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ओम कुमार लादूगढ़, और मास्टर साहब से हम लोगों का आत्मीय लगाव था। मेरे गार्जियन स्वरूप थे, जहाँ में मिलते थे तो जीवन के बारे में बताते थे कि कैसे चलना है, कैसे रहना है। और बहुत सुलझे हुए इंसान थे, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। लादूगढ़ ही वहाँ पैतृक, वहीं से उनका जन्म स्थान लादूगढ़ ही है। अपने समय में वो यहाँ पर अपना सब चीज़ किए हैं, उनका बेटा उटा ही रहता है।